नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अभी कुछ साल पहले जब तुर्की में भूकंप आया तो दुनिया में सबसे पहले भारत ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और भारत ने पूरी फोर्स उतार दी। यहां से भारत ने खाने पीने का सामान, दवा, सब कुछ तुर्की में भेज दिया और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भारतीय डॉक्टरों ने, सैनिकों ने बहुत मदद की। तुर्की को फिर से उसके पैरों पर खड़ा करने में भारत ने बहुत अहम योगदान दिया। लेकिन वो तुर्की अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति आई, युद्ध का माहौल बना, तब उसने साथ दिया पाकिस्तान का और उसने ड्रोन खूब दिए पाकिस्तान को। इसके अलावा भी बहुत कुछ उसने सहायता की पाकिस्तान की। आपको बताते हैं कि किस तरीके से दुश्मन देश को, भारत के दुश्मन देश को तुर्की ने काफ़ी कुछ चीज़ें दी हैं। देखिए, तुर्की ने करीब 800 से ज़्यादा ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को इस वॉर की सिचुएशन में कि वो भारत पे दाग सके। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि तुर्की ने अपने जो एडवांस ड्रोन थे, जो अभी उसने जिस ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है उसे भी दिया था, जिसका नाम है एसिस गार्ड सुंगार ड्रोन। मैं आपको बता देता हूँ, तुर्की ने पाकिस्तान को एसिस गार्ड सुंगार ड्रोन दिया और इसी ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत के 36 जगहों पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने तुर्की में बने हुए 300 से 400 ड्रोन, जो एसिस गार्ड सुंगार ड्रोन थे, उनको भारत में भेजा था हमला करने की कोशिश। अब एसिस गार्ड सुंगार ड्रोन होता क्या है? ये एक ऐसा ड्रोन होता है जो हथियार ले जा सकता है, विस्फोटक ले जा सकता है अपने साथ, और उन विस्फोटक को पिन पॉइंट लोकेशन पर जाकर ड्रॉप कर सकता है, यानी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये जासूसी भी कर सकता है। ये एसिस गार्ड सुंगार ड्रोन जो है, एयर डिफेंस सिस्टम की खुफिया जानकारी। देखिए, जो पाकिस्तान ये कह रहा था ना कि एयर डिफेंस सिस्टम को हमने हिट किया है भारत के, दरअसल वो इस मुगालते में तो था ही, लेकिन एक जो ये एसिस गार्ड ड्रोन था, इसके जरिए वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ से वर्क कर रहे हैं इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो हवा में ही नष्ट हो गया। साथ ही साथ तुर्की में एक और ड्रोन बनता है जिसे कहते हैं बायर कटार TB2 ड्रोन। इसको भी करीब 300 के नंबर्स में तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे और इस ड्रोन से भी हमला हुआ। अब इसमें एक बड़ी बात बताते हैं, जब वॉर की स्थिति आई तब तुर्की का एक प्लेन, कार्गो प्लेन, पाकिस्तान में लैंड किया था। उस समय पूरी दुनिया की नज़र थी कि इस कार्गो प्लेन में है क्या। तुर्की ने कहा कि हमें पता नहीं था, हमने कार्गो प्लेन दरअसल अपने किसी सामान को पाकिस्तान से उठाने के लिए भेजा जो हम अपने यहाँ मंगवा रहे थे। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उस कार्गो प्लेन में ये सारे ड्रोन्स और आर्म्स ही भेजे गए। यही नहीं, उसने बाकायदा बंदूकें भी भेजी हैं तुर्की ने, और उसी का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना ने और मुनीर ने किया है भारत के खिलाफ। और अब इसका सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि एक और देश है, चीन में बने सामानों का भी, चीन के फाइटर जेट्स, चीन की मिसाइल, चीन के रडार, चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी, सबका इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ इस वॉर में पाकिस्तान ने। अब उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहले ये जो TB2 ड्रोन होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये ड्रोन बेसिकली क्या करते हैं कि जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आप हाल में देख रहे थे ना कि पाकिस्तानी ड्रोन सीमा पर उड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे एयरबेस के आसपास, वो यही ड्रोन थे जिनको मार गिराया है। ये भी करीब 300 से ज़्यादा नंबर्स में थे जिनको यहाँ भेजा गया था, तुर्की ने भेजा था। अब जरा चीन की बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया और चीन ने इसको कंफर्म किया। ये कंफर्मेशन 8 तारीख को ही आ गई थी। 7 को 6 और 7 की रात भारत ने पाकिस्तान में प्रिसीजन स्ट्राइक किया था और 8 तारीख को चीन ने भी ये कंफर्म कर दिया कि JF-17, J-10C, ये सारे जो फाइटर जेट्स जो चीन में बने थे, उनका चीन की परमिशन से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था और उन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके भारत को डैमेज करने की कोशिश की गई थी। यही नहीं, PL-15E जो मिसाइलें थी जो चीन बनाता है, उस मिसाइल का भी इस्तेमाल चीन ने पाकिस्तान को करने दिया। ये बाकायदा चीन की इजाज़त से हुआ था। चीन इस बात को जानता था और तब उसने ऐसा किया। सिर्फ यही नहीं, HQ-9 जो कि डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है चीन का,
उस HQ-9 का भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन भारत के रडार सिस्टम ने HQ-9 को बता दिया कि ये चाइनीज़ माल नहीं चलने वाला है। और चाइनीज़ माल की क्या हालत हुई आपने देखा कि 12 के 12 पाकिस्तान के एयरबेस ठोके गए। उसकी जिन आतंकियों को वो पाल रहा था, पोस रहा था, वो ठिकाने ठोक दिए गए, उनको मिट्टी में मिला दिया गया, खंडहर बना दिया गया। और इसके अलावा लाहौर, कराची, आपने ये सब देखा होगा, सियालकोट, रावलपिंडी तक, रावलपिंडी स्टेडियम तक ठोका गया। ये HQ-9 किसी काम का नहीं निकला, ये देख लिया। अब तुर्की और चीन मिलकर ये पाकिस्तान के ऐसे अलाई बन गए थे जिसके ज़रिए भारत पर हमला करने की साजिशें रच रहा था। और आपने देखा होगा कि 10 तारीख को जब सीज फायर की घोषणा हो गई थी दोनों देशों की तरफ से, तब चीन भी उसमें चौधरी बनने चला था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता, अपनी सीमा की रक्षा करने का पूरा हक। कहा तो ये जा रहा था कि जो उसके बाद उसने सीज फायर तोड़ा पाकिस्तान ने, वो चीन के दम पर उकसावे पे तोड़ा, उकसावे पर ही चीन के उकसावे पे तोड़ा। और उसी के बाद बाकायदा चीन ने तो प्रेस रिलीज जारी किया था। उसी के बाद जो हमारे NSA हैं, उन्होंने चीन के NSA से बात की और जब पूरा मामला समझाया, उन्होंने बताया कि देखो पाकिस्तान को समझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके उकसावे में कल ये देश नक्शे से मिट जाए, तो आप समझा दो। हमारा एक मतलब सिर्फ एक पॉइंट में हम आपसे कहना चाहते हैं, हम एक पड़ोसी होने के नाते एक अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं। भारत किसी से लड़ाई नहीं चाहता है, हर देश को अपनी सीमा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये जो आतंकवाद पालते पोसते हैं, इनको आप हद में रहने के लिए कह दो। और उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि जैसे ही ये बातचीत हुई, उसके बाद से ही पाकिस्तान ठंडा पड़ गया। उसके बाद से ही पाकिस्तान को ये इल्म हो गया था कि अब जो है वो फंस चुका है, क्योंकि चीन अब धीरे धीरे पीछे, चीन का उसके बाद सॉफ्ट बयान आ गया। चीन ने उसके बाद क्लियर कर दिया कि भारत और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं और आदमी अपने दोस्त बदल सकता है, पड़ोसी कभी नहीं बदल सकता। ये चीन का बयान था। बिल्कुल। अब तुर्की की भी हालत सुनाई दे रही है कि खराब हो रही है, क्योंकि भारत ने पूरी तरीके से अब बाइकॉट अब मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड महामारी का दौर आया, तुर्की में लाखों लोग मर रहे थे, लाखों लोगों की लाशें बिछी थी वहां पर। कोविड वैक्सीन कोई तुर्कियों को दे नहीं रहा था, कोई देना नहीं चाहता था। उस समय भारत ने कोविड वैक्सीन भेजी, मास्क भेजा, ग्लव्स भेजे और इसके अलावा दवाइयाँ भेजी। जो रेमडेसिविर आप देख रहे थे, उसकी एक बड़ी खेप पहुंचाई गई थी। यही नहीं, एजिथ्रोमाइसिन से लेकर बाकी और जो दवाइयाँ उस वक्त इस्तेमाल हो रही थी भारत में, वो सारी दवाइयाँ तुर्की को भेजी गई। और तुर्की जब जब मुसीबत में आया, जब जब वहाँ के लोग, वहाँ भूकंप आया, वहाँ बाढ़ आई, उस वक्त भी भारत ने बहुत सारे रसद भेजे वहाँ पर। तो ये बता रहा था कि भारत तुर्की का एक सच्चा साथी है, लेकिन तुर्की ने विश्वासघात किया। इसी को कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना। और अब हुआ, तुर्की ने साबित कर दिया कि वो पीठ में छुरा घोंपने वाला है। वो क्या, देखिए तुर्की की आदत क्या है, वो हमेशा जो OIC है, मतलब मुस्लिम देशों की जो संस्था जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं, उसका वो मुखिया बनना चाहता है, खलीफा बनने की कोशिश रहती है। और खलीफा बनने के चक्कर में वो क्या होता है कि जब भी किसी मुस्लिम देश में कुछ हो रहा होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, सही है तुम बोल रहे हो ठीक है, गलत में अगर फिर भी डिफेंड कर रहे हो, तो वहां पर कई बार वो ऐसे भी ठोका गया है। अब इसके बाद बताता हूं, जो अभी आपने सवाल किया है, अभी हालत क्या हो गई है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये आपको दिखा भी रहा था, तुर्की में जो होटल एसोसिएशन और टूरिज्म एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि देखो भाई, एर्दोगान ने जो किया उसकी जानकारी हमें नहीं थी, इसकी सज़ा हमें क्यों दे रहे हो। आपने देखा कि भारत की जो ट्रैवल एजेंसियां हैं, जो बड़े बड़े ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने अपनी सारी बुकिंग तुर्की की कैंसिल कर दी। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते थे जाकर तुर्की में, हनीमून मनाने जाते थे, वो सब कुछ कैंसिल हो गया है। इस्तांबुल एक अच्छी जगह के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ अब कैंसिल होता जा रहा है। और इसका जो झटका लगा है वहाँ पर टूरिज़्म को, क्योंकि 12% से ज़्यादा उसकी GDP में सिर्फ टूरिज़्म का योगदान है, 12% से ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा उसको नुकसान होने जा रहा है। तो उसमें से एक बात और आपको बता देता हूँ कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भारत से जाते हैं। बिल्कुल। और आंकड़े कह रहे हैं कि भारत के टूरिस्ट के दम पर ही तुर्की चल रहा था, बाकी भारत ने हर बार मदद की। वो एर्दोगान को कोस रहे हैं, जो मैंने बताया, वहाँ के एसोसिएशन के लोग,
भारत से अपील कर रहे हैं, भारत के लोगों से, टूरिस्ट से अपील कर रहे हैं कि देखिए हम इंडियंस का वेलकम करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा था ये हमें जानकारी नहीं थी। हमारी सरकार ने जो किया हमें इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। अब वो एर्दोगान को कोस रहे हैं, इसका तो सीधा मतलब है कि वो एर्दोगान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के प्यार में एर्दोगान लग रहा है कि अपने ही देश में विद्रोह कराएंगे और जनता हो सकता है कि उन्हीं को ही टारगेट आगे आने वाले वक्त में ना कर ले। फिलहाल तुर्की में जिस तरीके से हालात बने हैं, उन हालात के जिम्मेदार एर्दोगान खुद हैं। खलीफा बनने के चक्कर में मुस्लिम देशों के अपने ही देश में वो बवाल करवाना चाहते हैं। भारत ने फिलहाल, भारत के लोगों ने ये अभी तय किया है कि अब तुर्की नहीं जाना है, इस्तांबुल अभी फिलहाल नहीं जाना है और हमें उनको पैसा नहीं देना है किसी भी माध्यम से। बाकी भारत ने मदद की भूकंप के टाइम पर, जब वहाँ पर हालात ख़राब हुए, लेकिन जब वक्त आया तुर्की का कि भारत की मदद करे, तब तुर्की ने पाकिस्तान का सहारा दिया और फिर ड्रोन भेजे, जिन ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया। बाकी भारत ने उन ड्रोन्स को तिनके की तरह गिरा दिया, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा उसके लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।